गरुड़ पुराण अध्याय 13 नरक की सजाएं। कौन से पाप की क्या भयंकर सजा होती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कर्मों का हिसाब बस यही खत्म हो जाता है तो ये अध्याय तुम्हारे सोच की जमीन हिला देगा, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में उसके हर पाप के लिए एक विशेष नरक दिया जाता है, जहां वो भोगती है वो पीड़ा जिसकी कल्पना तक इंसान के बस की बात नहीं। झूठ बोलने वाले को जलते हुए लोहे का पानी पिलाया जाता है, चोरी करने वाले को कांकों की बारीक चटाई पर घसीटा जाता है, गुरु का अपमान करने वाले को गर्म तेल से भरे कुएं में फेंका जाता है, माता पिता का अनादर करने वाले को उल्टा लटकाकर उसके मुंह में अंगारे डाले जाते हैं, और जो निर्दोष का खून बहाता है उसे नरक में इतना पीसा जाता है जैसे पत्थर चूर्ण किया जाता है। ये सिर्फ डराने वाली बातें नहीं, ये आत्मा की सच्ची यात्रा है जिसे गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से स्वयं सुना और यमलोक का रहस्य उजागर किया। हर नरक का नाम है, उसकी सजा तय है और वहां समय सीमा भी तय होती है, परंतु उस पीड़ा की तीव्रता समय से नहीं पाप के भार से मापी जाती है। अगर आज तुमने किसी को धोखा दिया, झूठ बोला, किसी के साथ अन्याय किया, तो सोच लो उस कर्म की सजा तुम्हारे सामने खड़ी है। गरुड़ पुराण कहता है नरक का दरवाजा उन लोगों के लिए खुलता है जो सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, पर आत्मा के साथ चलता है उसका पूरा लेखा जोखा, जो यमदूत ले जाते हैं चित्रगुप्त के सामने। और वहां ना कोई वकील होता है न कोई अपील, बस फैसला और सजा। जागो और अभी से कर्म सुधारो, ताकि कल तुम्हारी आत्मा उस नरक में न फंसे जहां चीख भी अनसुनी रह जाती है। अगर तुम इस अध्याय को सुन पा रहे हो तो तुम्हारी आत्मा भी जीवित है, उसे दिशा दो। नीचे सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे पवित्र कर्म कौन से हैं जो नरक से बचा सकते हैं आत्मा को। गरुड़ पुराण अध्याय 14 वो पुण्य कर्म जो आत्मा को नरक से बचाते हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। गरुड़ पुराण कहता है असली यात्रा तो मृत्यु के बाद शुरू होती है। तुमने सुना कि कौन कौन से पाप आत्मा को नरक में ले जाते हैं, पर क्या तुम जानते हो कि कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आत्मा को नरक की गहराइयों से भी खींचकर ऊपर उठा सकते हैं? हाँ, पुण्य कर्म जो इस जीवन में किए जाते हैं वे मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे बड़ी ढाल बनते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं जो व्यक्ति जीवन में सच्चे मन से परोपकार करता है, जो भूखों को भोजन कराता है, गुरु की सेवा करता है, माता पिता को भगवान समझकर पूछता है, जो जीवन भर किसी का दिल नहीं दुखाता, वो चाहे कितने भी संकट झेले उसकी आत्मा नरक की सजाओं से बच जाती है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा हर कर्म को दर्ज करता है, पर जब आत्मा सामने आती है तो उसके पुण्य उसके पापों पर भारी पड़ सकते हैं। जो अंत समय में भगवान का स्मरण करता है, हरि नाम लेता है, सच्चे मन से क्षमा मांगता है और अपने गलतियों को स्वीकार करता है, उसकी आत्मा पर यमदूतों का भी जोर नहीं चलता। यह अध्याय हमें डराने नहीं जगाने आया है। आज जो कर्म तुम कर रहे हो वही तय करेगा कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा रोएगी या मुस्कुराएगी। यह समय है अपनी आत्मा को नरक से नहीं पुण्य से जोड़ने का। अगर तुम्हें यह अध्याय थोड़ा भी भीतर छू गया हो तो इसे शेयर करना अपना धर्म समझो। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला अध्याय है पितरों की मुक्ति और श्राद्ध का रहस्य, वो रहस्य जो आत्मा को अनंत शांति तक पहुंचा सकता है। यह गरुड़ पुराण सिर्फ ग्रंथ नहीं, चेतावनी है, और चेतावनी को नजरअंदाज मत करना।